गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 का जो विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, जीव जगत में विविधता में हम पढ़ेंगे जीव होते क्या है, जीव कहते किसे हैं, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जीवों को उनकी रचनाओं के आधार पर, उनके रहने के स्थान के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में रखा गया है, या फिर कह लीजिए उनका वर्गीकरण किया गया है। तो इस अध्याय में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जीवों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, किसने किया है, किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन से जीव कहाँ रखे गए हैं, इस प्रकार से हम उनका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला अध्याय है जीव जगत। क्या है? जीव जगत। ठीक, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, तो नाम से ही स्पष्ट होता है जीव जगत मतलब जीवों का ही अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। मतलब सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, और सजीवों के लक्षण क्या है, निर्जीव के लक्षण क्या है, इनका जो वर्गीकरण है वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी को अगर हम आधे आधे से तोड़ दें, देखिए बायोस का मतलब हो जाएगा क्या? लाइफ। फिर उसके बाद लॉगस का मतलब हो जाएगा डिस्कस ऑफ स्टडी। ठीक, मतलब जीव विज्ञान को अगर हम बीच से तोड़ दें या फिर इनको दो भागों में कर दें तो इसका मतलब कुछ अलग निकलेगा और इसका जो मतलब है वो अलग निकलेगा। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लॉगस का मतलब होता है डिस्कस ऑफ स्टडी। मतलब जीवन का या फिर लाइफ का अध्ययन हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वही इसमें हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जीव विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान
कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन किया था? जीव विज्ञान शब्द जीव विज्ञान सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग था, शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक, उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग जीव विज्ञान की अनेक शाखाओं का जो निर्माण है किया गया है। जहां तक कि सब लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान के जो जनक कौन है? अरस्तु है, उसको जानते रहिए। तो इसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहली टॉपिक है सजीव। सबसे पहली टॉपिक जो क्या है? सजीव। सजीव कहते किसे? अब सजीव की तो परिभाषा जो है देना बहुत मुश्किल है, या फिर सजीव की परिभाषा हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सजीव की जो परिभाषाएं हैं उनके लक्षणों को भी हम दे सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं क्या करते हैं? गमन करते हैं, वृद्धि करते हैं और शोषण करते हैं, उत्सर्जन, मतलब विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं। मतलब सजीवों का जो लक्षण है, सजीव की जो परिभाषा क्या कर सकते हैं उसमें? सजीव जो होते हैं वो गमन करते हैं, वृद्धि करते हैं, पतन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं किसके अंतर्गत होती हैं? सजीव के अंतर्गत होती हैं। ठीक, आप इसको हम बारी बारी से पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ेंगे। इसमें जीवधारियों के लक्षण। ठीक, मतलब जीवधारी जो जीवित है उनके लक्षण क्या क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब जीवधारियों के लक्षण जो हैं वह कौन कौन से दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला लक्षण होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। ठीक, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो सजीव होते हैं वह वृद्धि करते हैं। सजीवों के जो भार होते हैं या फिर उनका जो वजन होता है वो उनकी ग्रोथ के हिसाब से, जैसे ही वो वृद्धि करते हैं उनका जो विकास होता है, जैसे उनका विकास होता है वो करते हैं, उनका जो वजन है वो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक, जैसे ठीक इनका जो सबसे पहला लक्षण है वृद्धि है। फिर उसके बाद एक लक्षण और आता है जनन।
क्या आता है? जनन। तो जनन कहते किसे हैं? अपने समान, क्या हो? अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह जनन कहलाती है। मतलब जनन में जो है अपने ही समान एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सजीव प्राणी ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गमन। क्या आता है? गमन। मतलब जो सजीव होते हैं वो अपने आप या खुद से क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। ये किसका लक्षण है? सजीवों का लक्षण है। फिर उसके बाद आता है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? श्वसन एक भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है। क्या है? भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और सजीव जो है अगर श्वसन की प्रक्रिया ना करे तो क्या होंगे? वो जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सजीवों के लक्षण में एक और एग्जाम्पल क्या आता है? श्वसन। फिर उसके बाद आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। जैसे कि आप लोग जानते हैं पोषण कहते किसे? पहले इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। तो सजीव जो होते हैं जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। जो पोषक पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक। पोषण जो होता है उसमें पोषण के रूप में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। इस प्रकार के जो पोषक पदार्थ हम ग्रहण करते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? श्वसन के पोषण के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो उत्सर्जन कहते किसे हैं? पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। अपशिष्ट भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। मतलब उत्सर्जन में होता क्या है? जो भी हम पोषक तत्व या पोषक पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे शरीर में क्या होते हैं? उनका पाचन हो जाता है। कुछ ऐसे अपशिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका हम पाचन नहीं कर पाते हैं, वह हमारे शरीर के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं। वही बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है कहलाती है उत्सर्जन कहलाती है। ठीक। फिर उसके बाद ये हो गया कि कौन किसका? ये हो गया सजीवों के लक्षण। इतने सब क्या है? सजीव के लक्षण है। और उसके बाद है निर्जीव। तो आप सब लोग जानते हैं निर्जीव जो होते हैं क्या करते हैं? ना तो वो गमन कर सकते हैं, ना वृद्धि कर सकते हैं, ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वो क्या होते हैं? वो निर्जीव के लक्षण है। मतलब से सजीवों के विपरीत के जो लक्षण होते, विपरीत लक्षण होंगे वो क्या होंगे? वो निर्जीव के लक्षण होंगे। तो आगे से हम कल नई टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका जो टॉपिक होगी वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो जीव है उनको वर्गीकरण करने पे उनको कैसे और किस हिसाब से रखा गया, तो इनको हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।